बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ऑस्ट्रेलिया का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जितनी भी बड़ी टीमें होती हैं और तो उनका ये होता है कि 2-2 महीने पहले स्क्वाड अनाउंस हो जाता है, और वही हुआ कि 2 महीने पहले उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। हमारी तरह थोड़ी होता है यार कि एक सीरीज़ पहले 2-2 सीरीज़ पहले स्क्वाड अनाउंस, बल्कि एक सीरीज़ में मैं माजरत चाहता हूँ, मैं एक सीरीज़ पहले नहीं, एक रात पहले स्क्वाड अनाउंस कर रहे होते हैं। याद होगा आपको 2025 का चैम्पियन ट्रॉफी का स्क्वाड जब सब टीमों ने अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद हमने देख लिया अच्छा सबने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, चलो अब हम कर देते हैं। तो हम ऐसी ही हरकतें करते हैं जनाब। तो ये है कि अब भी हमारा स्क्वाड फाइनल नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कहा था कि जितनी भी बड़ी टीमें होती हैं वो जो है क्या कहते हैं अपना स्क्वाड पहले से अनाउंस कर लेती हैं, और वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अब 2 महीने पहले उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अब जितने भी सीरीज़ वो खेलेंगे वो उसके हिसाब से ही खेलेंगे। हमारी तरह थोड़ी होता है कि वर्ल्ड कप से 2 महीने रह गए, हमारे मेन फास्ट बॉलर इंजर्ड हो चुके हैं, पता हमें है नहीं करना क्या है, कॉम्बिनेशन का मालूम नहीं है, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, लोअर ऑर्डर कुछ पता नहीं है, फास्ट बॉलर्स का आपने किन को खिला दिया है। शाहीन शाह अफरीदी साहब की अभी इंजरी की रिपोर्ट आई नहीं है, या क्या सीन है उनका भी कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने जितने चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो और इंग्लैंड की टीम हो, जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें होती हैं उनके लड़के लीग्स खेलने से मना कर देते हैं। भाई आईपीएल वगैरह वो नहीं खेलते। वो कहते हैं कि हमें अपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, हमें अपने वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वर्ल्ड कप होता है। उनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी वर्ल्ड कप होता है। हमारे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी ILT T20 लीग होती है, बिग बैश लीग होती है, उसके अलावा BPL होती है। हमारे लिए तो लीग्स है। मैंने जैसे कि पहले बोला कि वर्ल्ड कप ज़रूरी थोड़ी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पैसे कमाएं और घर चलाएं, बस ख़त्म हो गई कहानी। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। वर्ल्ड कप को कौन पूछने वाला है भाई? वर्ल्ड कप को कोई नहीं पूछता। खैर अब बात कर लूँ स्क्वाड की, तो स्क्वाड में शामिल हैं जनाब मिचेल मार्श को कैप्टन रखा गया है, एलेक्स बार्टली और जो है वो रखे गए हैं। उसके अलावा कॉपर कॉनली एज बैटर हैं, पैट कमिंस हैं, टिम डेविड को रखा गया है। उसके अलावा कैमरॉन ग्रीन है, नेथिस एलिस है, जोश हैज़लवुड को रखा गया है, और उसके अलावा ट्रेविस हेड है, जॉश एंग्लिस है, मैथ्यू कैमरॉन है, ग्लेन मैक्सवेल है, मैथ्यू शॉट है, मार्कस स्टोनिस है और एडम जम्पा है। अब आप यही देखो कि उनकी जो टीम है वो इस तरह के वो रखते हैं, और मज़े की बात उनकी टीम से जो उनकी टीम में परफॉर्म कर रहे हैं उससे अच्छे खिलाड़ी होते होंगे या उससे बुरे तो नहीं होते होंगे। हमारे यहाँ ये होता है या तो फ़हीम अशरफ को रखो, शादाब खान को रखो, या उससे भी बुरे खिलाड़ी रखो। अच्छे खिलाड़ी तो हमें रखने होते ही नहीं, क्योंकि हम अपना डोमेस्टिक पॉलिश करते ही नहीं। हमारे ऐसे ऐसे लड़के हैं जो अभी तनवीर अहमद की मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे, पॉडकास्ट ही या एक न्यूज़ चैनल पे बात कर रहे थे, इसमें उन्होंने बोला कि उसामा बलोच पाकिस्तान का इतना बड़ा प्लेयर बन सकता था, लेकिन विराट कोहली की कॉपी करता था, लेकिन हमने उसको क्या कहते हैं ज़ाया कर दिया। एक प्लेयर और है वो ज़ाया कर दिया, वो कराची का एक प्लेयर था जिसका नाम था उसामा बलोच। क्या नाम था? उसामा बलोच। इतना जबरदस्त वो बच्चा खेलता था, इतना जबरदस्त वो खेलता था। मैं आपको बताऊं, उसको जब मैंने फर्स्ट टाइम खेलते हुए देखा ना, ठीक है, वो टोटल विराट कोहली की कॉपी करता था। वो बच्चा खेलते हुए विराट कोहली की तरह कॉपी करने की कोशिश करता था। तो ऐसे तो हमने हज़ारों प्लेयर ज़ाया कर दिए यार। उसामा बलोच का हमने ज़ाया किया, शाज़ेब खान को हमने ज़ाया किया, मोहम्मद ज़ीशान है फास्ट बॉलर, उसका मालूम नहीं है, महरान मुमताज़ का है नहीं पता, फैसल अकरम नहीं पता, फैसल अकरम, कासिम अकरम, ये दोनों भाई ऑलराउंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनका नहीं पता हमको। हमें तो ये भी नहीं पता कि अभी समीर मिन्हास का क्या होने वाला है, आगे उसका क्या फ्यूचर है, क्या होना है जनाब, कुछ पता ही नहीं है। हम तो समीर मिन्हास को अभी तो मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि इसको क्या कहते हैं PCB प्रोडक्शन प्रोग्राम के ज़रिए लेके आएंगे टीम में, ये वो सरफराज के सामने वो कह रहे थे। तो समीर मिन्हास का क्या होगा ये भी नहीं पता। अंडर 19 के लड़के हम ऊपर लेके नहीं आते, अंडर जितने भी 16 के लड़के, 17 के लड़के, उनको पॉलिश नहीं करते। डोमेस्टिक का हमारा पता है नहीं, स्ट्रक्चर हमारा है नहीं, तो हम किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चला रहे हैं भाई? अल्लाह तवक्कल पे टीम चल रही है, वरना जो हमारी हरकतें हैं ना, हम इस काबिल ही नहीं, हम डिज़र्व ही नहीं करते T20 वर्ल्ड कप वगैरह। और मैं आपको एक बात तो और बताता चलूँ कि T20 वर्ल्ड कप में हम इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपके इतने ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उन्होंने इतना पैसा लगाया होता है, तो भारत और पाकिस्तान की जो मैं क्या बोलूँ, जो राइवलरी है ना,
वो और नाम किस बात की राइवलरी, मुझे सिर्फ इतना बताओ किस बात की राइवलरी है हमारी। तो वो तो हम उनकी स्किल लेवल देखो, उनकी बैटिंग टेक्निक्स देखो, बॉलिंग टेक्निक्स देखो, हमसे बेहतर होती हैं। हमारा क्या है, हम टुल्ले हैं भाई, हम एक छक्का मारा, 2 छक्के मारे, कहानी ख़त्म। हम तो ऑलराउंडर ही छक्के मारने वालों को रखते हैं, जिनको बैटिंग का कुछ अता पता है नहीं। 2-4 रन बना दिए 2 बॉलों पे, 3 बॉलों पे, कहानी ख़त्म, पैसा हज़म। उसके अलावा एक ख़बर ये भी है कि उस्मान ख्वाजा ने जो है वो टेस्ट टीम से रिटायरमेंट ले ली है। तकरीबन उस बंदे ने 6-6.5 हज़ार रन बनाए टेस्ट के अंदर। उसके अलावा एक ख़बर ये भी है कि बाबर आजम साहब जो हैं वो BBL के अंदर, बिग बैश लीग के अंदर उन्होंने सेकंड 50 मार दी है। और पहली 50 भी पाकिस्तान का शायद पहला बैटर है जिसने जो है पहली 50 भी मारी है BBL के अंदर, और दूसरी 50 भी बाबर आजम ने मार दी है। बाबर आजम का ये कि देखो, मैं ना किसी भी प्लेयर से अगर बात करता हूँ, किसी भी प्लेयर पे, तो उससे मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं न्यूट्रल होकर हमेशा बात करता हूँ। बाबर आजम की इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाबर आजम की है, लेकिन बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में वापस आ रहा है। अल्लाह करे वो फॉर्म में वापस आए। मैं ख़ुद बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन था। जब देखो कोहली और बाबर का कोई कंपैरिजन है तो नहीं, लोग कहते हैं कि कोहली और बाबर, भाई दोनों अपने अपनी जगह अच्छे हैं। कोहली अपनी जगह अच्छा है, वो चेज़ मास्टर है, आपको पता ही, और बाबर जो है बहुत सारे मैचेस वैसे जितवाता है। लेकिन बस अल्लाह ही मालिक है इस टीम का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। उसके अलावा रिजवान की भी थोड़ी फ्लॉप परफॉर्मेंस ही चल रही है BBL के अंदर। फ़खर जमान साहब भी ऐसी कुछ ख़ास तो चल नहीं रहा उनका भी। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट यार लाजमी किया करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे ये बताते हैं कि मैं और कैसी वीडियोस बनाऊं। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।